हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरी बेटी तानी एंड आज हम लोग फिर से जा रहे हैं गुजरात। बट इस बार हम अकेले नहीं जा रहे हैं, इस बार हम जा रहे हैं इसके नानी नानू के साथ। तो ये मेरी बेटी का पहला ट्रिप होने वाला है उसके नानी नानू के साथ। एंड हम पहुंच चुके हैं स्टेशन और हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और मेरी बेटी को देखो, वो तो बिल्कुल ऐसे ब्लैंक है, इधर उधर देख रही है क्योंकि स्टेशन पर इतनी गैदरिंग देख के वो कन्फ्यूज़ थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग यहाँ कहाँ से आ गए। एंड काफ़ी वेट करने के बाद हम अपनी ट्रेन में जाके बैठ चुके थे। ट्रेन में बैठते ही मेरी बेटी जाके बैठ गई उसके नानू के पास। एंड अपने नानू के पास जाने के बाद तो जैसे वो मुझे भूल ही गई थी। उसे मेरे पास आना ही नहीं था क्योंकि रात हो चुकी थी, तो उसको बाहर का तो ऐसा कुछ व्यू दिख नहीं रहा था। बट वो मेरे पापा के साथ खेलने में लगी पड़ी थी। एंड हमारी ट्रेन रात की थी, तो हमने डिनर किया, देन हम चले गए सोने। एंड सोने के टाइम पे भी उसको अपने नानू के पास ही जाके सोना था। एक्चुअली उसे सोना नहीं था, उसे वो लाइट के साथ खेलना था। घर से निकलने से पहले मैं थोड़ा वरिड थी कि अब ये थोड़ी बड़ी हो गई है, तो पता नहीं मैं इसे कैसे हैंडल करूँगी। बट जैसे ही उसने अपने नानू को देखा, वो तो मुझे भूल ही गई। वो बस अपने नानू के पास जाके बैठ गई, उन्हीं के साथ पूरा टाइम वो खेलती रही। देन सोने का टाइम हो चुका था। मैंने मेरे भाई को भेजा कि जाके उसको लेके आ, पर वो आने को ही तैयार नहीं हो रही थी क्योंकि उसको वो एक लाइट दिख गई थी जिसको उसको बटन ऑन एंड ऑफ करना था। एंड मैं भी उसे आवाज़ें दे दे के बुला रही हूँ कि आजा बेटा आजा, बट वो मुझे तो ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे मैं तो हुई ही नहीं। इससे पहले कभी भी उसने मेरे बुलाने पे ऐसे रिएक्ट नहीं किया था। एंड मुझे लगा कोई नहीं, अभी खेलने दो उसे, जब उसको सोना होगा तो सो जाएगी। बट ट्रस्ट मी, इसने इतना परेशान किया ना मुझे। मैंने इसको इतना सुलाने का ट्राई किया बट ये सोई ही नहीं। एट लास्ट मुझे इसे ट्रेन में घुमा घुमा के सुलाना पड़ा। एंड जब ये गहरी नींद में सो गई तब जाके मैंने इसे सीट पे सुलाया है, अदरवाइज़ ये सोने को ही तैयार नहीं थी। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग ये उठी एंड इसने अपने आसपास देखा। एंड लकीली हमारे कंपार्टमेंट में और भी जो लोग थे वो बेबीज़ वाले ही थे, नॉट स्मॉल बेबीज़, टॉडलर थे। उनके 2 बेटे थे जिनके साथ सुबह होते ही इसने खेलना स्टार्ट कर दिया। एंड जब ये अपने आसपास बच्चों को देखती है ना, तो ये बहुत खुश हो जाती है और उनके साथ खेलने लग जाती है। देन मैंने तानी को ले लिया था अपनी सीट पे एंड उसको थोड़ा फ्रेशन अप किया और फीड कराया। वो बस अपने इधर उधर देख रही थी ट्रेन में क्योंकि काफ़ी कुछ उसके लिए भी नया था। देन मैंने तानी को बाहर का व्यू दिखाया, उसके लिए वो बहुत सरप्राइजिंग था, जिसे देख के वो बहुत खुश हो रही थी। एंड ट्रेन का व्यू देख के वो बहुत खुश हो रही थी, इतनी सरप्राइज़ हो रही थी, उसे नई नई चीज़ें दिख रही थी। देन मैंने उसे बिठा लिया था अपने पास एंड मैंने उसे कुछ होल नट्स दिए खाने के लिए जो कि उसके फेवरेट हैं। एंड मखाना तो उसका मोस्ट फेवरेट है। नट्स में उसे पाउडर फॉर्म में तो देती हूँ, बट उसको होल भी अच्छे लगते हैं, तो मैं उसे होल भी खाने के लिए दे देती हूँ। स्पेशली ट्रैवलिंग में मैं उसको होल नट्स देती हूँ एंड उसका टाइम पास भी हो जाता है। वो ज़्यादा मेरे से डिमांड भी नहीं करती कुछ चिप्स एंड ऑल खाने के लिए। ओवरऑल तानी को बहुत मज़ा आ रहा था। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, तो ना चाहते हुए भी हमें थोड़ा और टाइम ट्रेन में ही रहना पड़ा। तो मुझे ये व्यू दिखा दिखा के तानी को टाइम पास कराना पड़ा। एंड हम फाइनली पहुँच चुके थे अपने स्टेशन पर और हमारी कैब आ चुकी थी हमें लेने। एंड ऑलरेडी आफ्टरनून हो चुका था और हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हमें अभी भी इवनिंग तक का टाइम लगने वाला था। एंड मेरी बेटी कैब में जाते ही फिर से बैठ गई अपने नानू के पास। इसको तो अलग ही मज़ा आ रहा था अपने नानू के साथ खेलने में। एंड ट्रस्ट मी, पूरे ट्रैवल में इससे ज़्यादा इन्जॉय किसी ने भी नहीं किया। पूरा टाइम इसने अपने नानू की गोद में बैठ के डांस किया है, मस्ती की है, बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। एंड ये पहली ऐसी ट्रिप थी जो मेरे लिए बहुत रिलैक्सिंग होने वाली थी। एंड मैं तो इस टाइम पे इतना थक चुकी थी, बट सुबह से ऑलमोस्ट शाम होने वाली थी। बट इस लड़की को देखो, ये इतना खुश है जैसे पता नहीं इसे क्या मिल गया है। अपने नानू की गोद में ऐसे उछल उछल के डांस कर रही थी। इसने अपने नानू को बहुत परेशान किया पूरे रास्ते। देन मैंने इसे ले लिया था पीछे अपनी सीट पे। एंड मेरे पास आने के बाद भी इसकी मस्ती रुकी ही नहीं। इसे पता नहीं क्या हो गया था शायद सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग ये ही थी क्योंकि ये दोबारा अपनी सिस्टर से मिलने जा रही थी। इसे अपने पास बिठा के मैंने इतना ट्राई किया कि अब ये सो जाए, इसे फीड करा दिया, बट ये तो रुक ही नहीं रही थी। फिर पीछे आके इसने अपने मामू के साथ मस्ती स्टार्ट कर दी। ओवरऑल इसने हमें बहुत एंटरटेन भी किया, इससे हमारा भी काफ़ी टाइम पास हुआ। दैन सनसेट होने ही वाला था एंड हम लोग भी ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले थे। हम लोग जा रहे थे अहमदाबाद भावनगर, मेरी सिस्टर के घर। एंड घर पहुंचते ही ध्याना ने किया तानी का वेलकम और जाते ही उसे अपने सारे कलर्स किट सारी चीज़ें दे दी। तो जाते ही मेरी बेटी ने सबसे पहले की कलरिंग, जो कि उसे बहुत पसंद है। एंड थोड़ी देर बाद ही मेरी बेटी ने कलरिंग स्टार्ट कर दी और उसकी सारी बुक ख़राब कर दी। एंड आफ्टर कलरिंग दोनों ने स्टार्ट कर दिया था डांस। एंड दोनों ऐसे उछल उछल के डांस कर रहे थे और बहुत खुश थे। तानी तो बस अपनी सिस्टर की सारी चीज़ें उठा उठा के फेंकने में लगी पड़ी थी। एंड तानी अपनी सिस्टर के घर जाके ऐसे सेटल हो गई थी जैसे वो वहीं रहती है। मैं तो उसे देख के सरप्राइज़ थी। एंड दोनों बहनों ने झूम झूम के डांस स्टार्ट कर दिया और दोनों बहुत खुश थे। डांस डांस डांस
डांस करो, डांस डांस। एंड नेक्स्ट डे मेरी बेटी उठी और उसने देखा कि उसके नानू योगा कर रहे हैं, तो वो भी गई भागी भागी अपने नानू के साथ योगा करने। तो ये थी मेरी बेटी की नेक्स्ट डे की शुरुआत विद योगा। एंड जब तक उसके नानू योगा करते रहे वो भी बैठ के उनके साथ योगा करती रही। एंड आफ्टर योगा मैंने उसे कर दिया था रेडी, क्योंकि हमारा डे ऑलरेडी प्लान था, तो हम अकॉर्डिंगली रेडी हो गए। एंड हम लोग निकल गए थे खोडियार माता के दर्शन करने के लिए, जो कि भावनगर में ही है। कार में बैठते ही तानी की मस्ती फिर से चालू हो गई। एंड लुक एट हर फेस के वो कितनी एक्साइटेड है। देन मैंने तानी को दे दिया था गुआवा खाने के लिए। वैसे तो वो गुआवा नहीं खाती है, बट उसके टेस्ट का कुछ नहीं पता चलता, कभी उसको गुआवा अच्छा लगता है, कभी वो गुआवा नहीं खाती है। बट इस टाइम पे उसे अच्छा लग रहा था तो उसने खा लिया। एंड पूरा टाइम अपनी मासी की ही गोद में वो बैठी रही। देन हम पहुंच गए थे खोडियार माता के मंदिर दर्शन करने के लिए, और मंदिर पहुंचते ही मेरी बेटी सो गई थी। एंड लुक एट द व्यू। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने ले लिया था प्रसाद। एंड हम बाहर आके खड़े हो गए थे। एंड ये है खोडियार माता के दर्शन। माता रानी के दर्शन के बाद हम लोग निकल गए थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। एंड मेरी बेटी ने पूरा टाइम गाड़ी में खड़े होके निकाला है, वो सीट पे बैठी ही नहीं थी। थोड़ी देर पीछे जाके अपनी बहन के साथ खेल आती थी, फिर वापस से हमारे पास आके बैठ जाती थी। कभी वो सीट के नीचे बैठ जाती थी, कभी सीट के ऊपर बैठ जाती थी। पूरा टाइम वो यही करती रही। देन हम लोग पहुंच गए थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जहां पर हनुमान जी की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा थी। तो हम पहुंच चुके थे सालंगपुर बालाजी, जो कि गुजरात में ही है। और हनुमान जी की ये प्रतिमा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इनको किंग ऑफ सालंगपुर भी कहा जाता है। हम लोग सालंगपुर बालाजी शाम तक पहुंच गए थे। यहाँ पर हनुमान जी का बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। एंड वहाँ का व्यू कुछ ऐसा था। यहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी देर तक तो मेरी बेटी इधर उधर देखने लगी। एंड फाइनली जब उसे हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा दिखाई दी, तो वो उन्हें देख के इतना सरप्राइज़ हो गई। लुक एट हर फेस। जैसे ही उसने हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा को देखा, वो इतना खुश हो गई, खुशी से तो वो झूमने लगी थी। क्योंकि मैं उसे हमेशा हनुमान जी की स्टोरी सुनाती रहती हूँ एंड दिखाती रहती हूँ कि हनुमान जी कैसे दिखते हैं, तो उसने देखते ही पहचान लिया था कि ये तो हनुमान जी हैं, जिनको देख के बस वो भाग भाग के उनके पास जाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि उनकी प्रतिमा काफ़ी ऊंचाई पे थी और नीचे छोटी छोटी सीढ़ियाँ थी, तो हम उनके पास तक नहीं जा सकते थे। पर मेरी बेटी को ये कौन समझाए, वो तो उनके पास जाने के लिए बिना इधर उधर देखे बस भागे जा रही थी। देन हम हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लाइन में लग चुके थे। वहाँ पर भीड़ तो काफ़ी थी, पर दर्शन करने में हमें कोई परेशानी नहीं आई। हमने लाइन में लग के आराम से दर्शन किए। और दर्शन की लाइन में तानी की मस्ती अलग चल रही थी। वो लोगों से बातें कर रही थी, उन्हें देख देख के स्माइल कर रही थी। फिर हमें हुए सालंगपुर बालाजी के दर्शन। और दर्शन करते करते शाम की आरती का भी समय हो चुका था। और हम काफ़ी देर मंदिर में बैठे रहे, क्योंकि मंदिर में बैठ के बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पर ये एक शनिदेव का भी मंदिर था। सब जगह आराम से दर्शन करने के बाद हम थोड़ी देर वहीं पर बैठ गए थे, क्योंकि कुछ ही देर में शाम की आरती भी शुरू होने वाली थी। तक हमने वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ किया। हमने क्या, सब ने ही हनुमान चालीसा का पाठ किया। देन आरती शुरू हो चुकी थी, तो हम सब ने आरती की। मेरी बेटी ने भी आरती की, और आप देख सकते हो कि वो कितनी खुश है। रामનું નામ આપણે સૌ કોઈને લેવું છે, ત્યારે બધાના બે હાથ ઊંચા અને જોરદાર તાળીઓની સાથે શ્રી રામ જય રામ જય રામ दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे डिनर के लिए। एंड मैंने मेरी बेटी के लिए मंगा ली थी इडली, जो कि उसे अच्छी लगी और वो खा भी रही थी। देन मैंने उसे डोसा ऑफ़र किया, उसने डोसा भी खा लिया। क्योंकि इडली और डोसा एक अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है अपने बेबी को देने के लिए जब भी आप बाहर हो। एंड मेरी बेटी ने इडली खाई तो कम थी और बिगाड़ी ज़्यादा थी। एंड लुक एट हर फेस। वो ऐसे खा रही है जैसे पता नहीं कितने जन्मों की भूखी है। बट इट्स ओके, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं।
और अपना खाना खाने के साथ साथ उसकी नज़रें सबके खाने पे थी कि कौन क्या खा रहा है। मैंने तानी को बिठाया था चेयर पे खाना खाने के लिए, लेकिन वो चेयर पे खड़े होकर खाना खा रही थी। बट मैं खुश थी कि पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद वो क्रैंकी नहीं हो रही है, वो आराम से अपना खाना खा रही है। सो ओवरऑल हमारा ये दिन बहुत ही अच्छा था। मेरी बेटी ने भी बहुत अच्छे से दर्शन किए। दैन डिनर करके हम लोग चले गए थे घर एंड हमारा ये ट्रिप 4-5 डेज़ का होने वाला है। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।